आज के इस वीडियो में टीचिंग ऑफ सोशल साइंस में हम जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं, रिलेशनशिप ऑफ सोशल साइंस विद अदर सब्जेक्ट, कि सामाजिक विज्ञान का, सोशल साइंस का स्कूल में पढ़ाए जाने वाले जो अन्य विषय हैं, जो अदर सब्जेक्ट हैं, उनके साथ क्या संबंध है। तो हम वीडियो को शुरू करते हैं। और सबसे पहले अगर हम स्कूल की बात करते हैं, तो ये स्कूल एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है, एक ऐसी संस्थान है जिसका निर्माण समाज में क्यों किया गया, ताकि जो किसी भी देश की जो आवश्यकताएं हैं, जो समाज की जो आवश्यकताएं हैं, उसको पूरा किया जा सके। तो इसके लिए स्कूल में टीचर्स अपॉइंट किए जाते हैं ताकि वो बच्चों को पढ़ाएं, बच्चों को आगे बढ़ाएं। और लेकिन पढ़ाएंगे क्या, तो इसके लिए करिकुलम आता है। ठीक है, करिकुलम का निर्माण किया जाता है और उसमें भी बताया जाता है कि वो बच्चों को कैसे पढ़ाना है, कैसे बताना है। ऑल द सब्जेक्ट एंड एक्सपीरियंस एक्टिविटीज इंक्लूडेड इन स्कूल करिकुलम आर हेल्पफुल इन फुलफिलिंग द गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ स्कूल एजुकेशन। कि स्कूल में जो भी बच्चों को पढ़ाया जा रहा है, सिखाया जा रहा है, जो भी एक्टिविटीज कराई जा रही है, उसका मुख्य लक्ष्य क्या है कि विद्यालय शिक्षण के जो लक्ष्य हैं, उद्देश्य हैं, उसकी पूर्ति की जा सके। तो इस तरह से हम देखते हैं कि इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इट इज नेचुरल टू फाइंड म्यूचुअल रिलेशन अमंग देम। कि इससे हमें समझ में आता है कि स्कूल में जो भी बच्चों को सब्जेक्ट पढ़ाए जा रहे हैं, विषय पढ़ाए जा रहे हैं, सभी एक दूसरे से संबंधित है। कैसे? अगर आप भाषा की बात करोगे, लैंग्वेज है, भाषा है, तो बिना भाषा के तो आप कोई सब्जेक्ट सीख ही नहीं सकते। तो लैंग्वेज का जो संबंध है वो सभी सब्जेक्ट के साथ है। इसी तरह से मैथ्स की बात करें, अगर मैथ्स की बात करेंगे तो आप चाहे साइंस की बात करो, चाहे आप सोशल साइंस की बात करो, ठीक है। तो इनमें जो भी डायग्राम है, जो भी चार्ट है, वो तो कहीं ना कहीं इन दोनों का रिलेशनशिप है। अगर आप आर्ट की बात करोगे तो आप चाहे हिस्ट्री की बात करो, आप चाहे पॉलिटिकल साइंस की बात करो, तो हर जगह आपको उन वहाँ की टेक्स्ट बुक में आपको आर्ट वर्क, कार्टून और ये सारी चीजें आपको दिख जाएंगी। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जो भी सब्जेक्ट है, सबका एक दूसरे के साथ संबंध होता है। तो अगर हम टीचिंग ऑफ सोशल साइंस की बात करें, सामाजिक अध्ययन की बात करें, so this is the reason why when we think about the subject of social science, it becomes necessary to think about its mutual relation with other subject। कि यही कारण है कि जब हम सामाजिक विज्ञान की बात करते हैं, तो इसके जो अन्य विषय के साथ जो पाए जाने वाले संबंध है, उसको भी जानना बहुत जरूरी है। कि सोशल साइंस का लैंग्वेज के साथ क्या संबंध है, सोशल साइंस का फिजिकल एजुकेशन के साथ क्या संबंध है, आर्ट के साथ क्या संबंध है, मैथ के साथ क्या संबंध है। तो आज की इस वीडियो में हम यही सारी चीजें जानेंगे। और सबसे पहले अगर हम बात करें सोशल साइंस एंड लैंग्वेज, सो देयर इज अ क्लोज रिलेशनशिप बिटवीन सोशल साइंस एंड लैंग्वेज। कि सोशल साइंस का, सामाजिक विज्ञान का और भाषा का काफी गहरा संबंध है। अगर आपको भाषा नहीं आती तो आप हिस्ट्री कैसे पढ़ोगे, आप ज्योग्राफी कैसे पढ़ोगे, आप सिविक्स कैसे पढ़ोगे, आप सोशोलॉजी कैसे पढ़ोगे। तो सोशल साइंस की नॉलेज तभी होगी ना जब आपको भाषा आती हो। तो इसलिए भाषा और सोशल साइंस का गहरा संबंध है। हिंदी, अंग्रेजी या कोई भी रीजनल लैंग्वेज, क्षेत्रीय भाषा है, उनके ज्ञान के बिना, अगर इनका ज्ञान ही नहीं होगा बच्चों को, तो बच्चा चाहे हिस्ट्री की बात करें, भूगोल की बात करें, इकोनॉमिक्स की बात करें, सिविक्स की बात करें, इन सभी सब्जेक्ट को, विषयों को नहीं जान सकता। तो इनको जानने और समझने के लिए भाषा का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। भाषाओं के ज्ञान से ही हमें सामाजिक अध्ययन के ज्ञान तथा अनुभव स्रोतों तक पहुंचना संभव हो जाता है। आपको भाषा का ज्ञान होगा तभी तो आप सोशल साइंस जो है, इससे रिलेटेड जो भी सब्जेक्ट है, हिस्ट्री है, इकोनॉमिक्स है, ज्योग्राफी है, आप उनकी बुक्स को पढ़ोगे, जो उनके जो सोर्स है उसको पढ़ोगे, तभी तो आप उनके बारे में जान सकोगे। Knowledge of social science provides students with the abilities that develop their language skill। कि सामाजिक विज्ञान का ज्ञान विद्यार्थियों को वह योग्यता प्रदान करता है जिनसे उनके भाषा कौशल का विकास होता है। कि अब बच्चों को भाषा आती है, बच्चे ज्योग्राफी पढ़ेंगे, बच्चे हिस्ट्री पढ़ेंगे, बच्चे इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे, अलग अलग सब्जेक्ट पढ़ेंगे, जानेंगे, समझेंगे, बच्चे चीज़ों को सोचेंगे, तो इससे कहीं ना कहीं जो उनकी लैंग्वेज है, जो लैंग्वेज स्किल है, उसका और ज़्यादा डेवलपमेंट होगा। क्योंकि चीज़ों को जब एक्सपीरियंस करेंगे, जानेंगे, समझेंगे, तो अपनी बातों को और अच्छे तरीके से वो बता सकेंगे। तो सामाजिक विज्ञान का ज्ञान विद्यार्थियों को वह योग्यता प्रदान करता है जिनसे उनके भाषा कौशल का विकास होता है। और अगर हम बात करें, मैथ्स की बात करें कि मैथ्स का सोशल साइंस के साथ क्या संबंध है, कि गणित और सामाजिक विज्ञान किस तरह से संबंधित है। देखिए, हिस्ट्री की हम बात करते हैं, अगर सामाजिक विज्ञान में, सोशल साइंस में हिस्ट्री की बात करते हैं, तो हिस्ट्री का सारा खेल नंबर्स का है कि किस पीरियड में क्या हुआ।
तो पूरा हिस्ट्री में देखेंगे आप, अलग अलग चार्ट देखेंगे तो ये सारा कहाँ से है? मैथ से ही है। जो हम ईयर की बात कर रहे हैं, हम टाइम की बात कर रहे हैं, टाइम पीरियड की बात कर रहे हैं, आप अलग अलग टाइम पीरियड की बात करोगे तो वहां पे जो टैक्स का जो सिस्टम था, कितने परसेंटेज था, तो ये सारी चीजें तो हमें मैथ्स के थ्रू ही पता चल रही है ना। सो सोशल साइंस एंड मैथमेटिक्स आर रिलेटेड टू ईच अदर, कि सामाजिक विज्ञान और गणित एक दूसरे से संबंधित है। यही आप अगर ज्योग्राफी पढ़ोगे तो उसमें चार्ट्स होते हैं, डायग्राम्स होते हैं, तो वो भी कहां से? मैथ। तो इससे हमें क्या पता चल रहा है कि मैथ्स और सोशल साइंस एक दूसरे से संबंधित हैं। मैथमेटिक्स हेल्प्स अ लॉट in the study and interpretation of material and learning experience related to geography, history, civics, economics। अगर आप इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं तो इकोनॉमिक्स में भी आप देखोगे स्टैटिक्स होता है सारा, तो वहां पे भी मैथ्स काम आता है। कैलकुलस है, वहां पे भी मैथ्स काम आता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि मैथ्स और सोशल साइंस एक दूसरे से संबंधित है। सोशल साइंस सब्जेक्ट प्ले अ वेरी इफेक्टिव रोल इन गिविंग प्रैक्टिकल फॉर्म टू मैथमेटिक्स, कि गणित को व्यवहारिक रूप प्रदान करने में सामाजिक विज्ञान के विषय काफी प्रभावी भूमिका निभाते हैं। कि गणित को व्यवहारिक रूप चाहे हम ईयर की बात करें, हम चाहे टाइम पीरियड की बात करें, हम टैक्स की बात करें, तो इनके थ्रू हमें पता चल रहा है कि गणित को एक व्यवहारिक रूप, मतलब हमारी रोजमर्रा की जीवन में काम आने वाला जो एक रूप है वो दिया जा रहा है। किसके थ्रू? सोशल साइंस के थ्रू। कि पानीपत की लड़ाई कब लड़ी गई, अगर हम एंशियंट टाइम पीरियड की बात करते हैं तो किस टाइम से किस टाइम के पीरियड को एंशियंट टाइम कहते हैं। गुप्त साम्राज्य की बात करें, गुप्त एम्पायर की बात करें, मौर्य डस्टी अगर हम एम्पायर की बात करें, तो उस टाइम उनका टाइम पीरियड क्या था। तो कहीं ना कहीं सोशल साइंस के थ्रू जो क्या किया जा रहा है कि जो मैथमेटिक्स है इसको एक व्यवहारिक रूप देने की कोशिश की जाती है। और अगर हम सोशल साइंस और साइंस की बात करें तो दोनों ही जो सब्जेक्ट हैं एक दूसरे से बहुत ही गहरे रूप से जुड़े हैं। एक तरफ अगर साइंस की बात करें तो साइंस हमें बताता है कि मनुष्य की उत्पत्ति कैसे हुई, मनुष्य कब बना, कैसे बना। और अगर हम सोशल साइंस की बात करें तो पूरा उसका एक डेवलपमेंट का जो पीरियड है कि इंसान जब बना तो उसने स्टार्टिंग में किस तरह की एक्टिविटीज करता था, धीरे धीरे उसकी जो एक्टिविटीज है किस तरह से चेंज हुई, कि पहले शिकार करता था, खेती करना सीखा, फिर व्यापार करना सीखा। तो इस तरह से हम देखते हैं कि साइंस और सोशल साइंस जो सब्जेक्ट हैं एक दूसरे से संबंधित हैं। देयर स्टडी इज नेसेसरी टू नो आवर एनवायरमेंट एंड एडजस्ट इन इट, कि इनका अध्ययन अपने परिवेश को जानने और इसे समायोजित करने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। इन दोनों ही सब्जेक्ट को आप पढ़ोगे, एक तरफ आप हिस्ट्री पढ़ोगे, दूसरी तरफ किस तरह से इंसान आया, किस तरह से चीजें बनी, तो दोनों को पढ़कर आप अपनी इस वर्ल्ड को, इसने अपनी इस सोसाइटी को, आसपास की जो चीजें आपको अपनी आंखों से दिखाई देती है इनको बहुत ही अच्छी तरीके से जान पाएंगे, समझ पाएंगे। सामाजिक विज्ञान में जिस सामाजिक प्रगति का अध्ययन होता है, द सोशल प्रोग्रेस विच इज स्टडी इन सोशल साइंस इज द रिजल्ट ऑफ साइंटिफिक इन्वेंशन, कि सामाजिक विज्ञान में जिस सामाजिक प्रकृति का अध्ययन होता है वो वैज्ञानिक आविष्कारों की ही देन है। यही कारण है कि इन दोनों विषयों में गहरा संबंध नजर आता है। अब अगर हम बात करें सोशल साइंस की फिजिकल एजुकेशन के साथ क्या संबंध है, सामाजिक विज्ञान और शारीरिक शिक्षा दोनों का ही उद्देश्य तन मन से स्वस्थ नागरिकों का निर्माण करना है। तो यहाँ पे दोनों का संबंध आ गया कि सोशल साइंस एंड फिजिकल एजुकेशन बोथ एम इज एट क्रिएटिंग हेल्थी सिटीजन ऑफ बॉडी एंड माइंड। From this point of view, in the study of both, efforts are made to take support of each other's subject matter and experience, की दृष्टि से दोनों के अध्ययन में एक दूसरे की विषय सामग्री और अनुभवों का सहारा लेने का प्रयत्न होता रहता है। मतलब दोनों ही विषय, दोनों ही सब्जेक्ट एक दूसरे से संबंधित हैं। फिर हम अगर आर्ट की बात करें तो आप जैसे दिल्ली में रहते हैं तो नेशनल म्यूजियम गए होंगे, तो एक तरह से जो हिस्ट्री के स्टूडेंट हैं नेशनल म्यूजियम जाते हैं ताकि चीजों को जान सके, समझ सके। लेकिन वहां पे आर्ट के स्टूडेंट भी जाते हैं। अलग अलग टाइम में क्या आर्ट का फॉर्म था, सबसे पहले आप देखोगे तो केव में, गुफाओं में आर्ट बनते थे। फिर मौर्य टाइम में किस तरह का आर्ट था, गुप्त टाइम में किस तरह का आर्ट था, बौद्ध टाइम में किस तरह का आर्ट था। तो कहीं ना कहीं आर्ट और हिस्ट्री एक दूसरे से संबंधित है। आप आर्ट में अशोक की जो शिलालेख है वहां पे भी, तो वो भी एक आर्ट का फॉर्म था। अशोक ने जो सारनाथ में जो लोह का स्तंभ बनाया, उस पे जो शेर है, तो वो भी क्या है, एक हिस्टोरिकल चीजें तो है लेकिन वो भी एक आर्ट है। तो इस तरह से आर्ट और हिस्ट्री दोनों एक दूसरे से संबंधित है, और दोनों के बिना अगर हम हिस्ट्री की बात करें, सोशल साइंस की बात करें, तो एक तरह से अधूरा है। दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं।
सामाजिक विज्ञान के सभी विषयों का कला विषयों जैसे चित्रकला, मूर्तिकला, स्थापत्य कला, नाट्य कला, संगीत कला आदि से गहरा संबंध है। हिस्ट्री में भी तो हम यही सारी चीजें पढ़ते हैं कि अलग अलग टाइम में, चाहे साउथ की बात करें चाहे नॉर्थ की बात करें, किस टाइम में कौन सा पीरियड था, वहां की कलाएं कैसी थी। तो ये सारी चीजें तो हम हिस्ट्री में भी बात करते हैं। Art is the expression of life and social science help us to understand लाइफ प्रॉपरली, कि कला जीवन की अभिव्यक्ति है और सामाजिक विज्ञान हमें जीवन को ठीक तरीके से समझने और जीने में सहायता करता है। इस दृष्टि से हम देखें तो दोनों का ही अध्ययन अध्यापन में एक दूसरे की विषय वस्तु, अनुभव तथा कुशलताओं के अर्जन को अच्छी तरह से काम में लाया जाता है कि जहां हिस्ट्री है वहां पे आर्ट है, जहां पे आर्ट है वहां पे हिस्ट्री है। तो दोनों ही एक दूसरे की हेल्प करते हैं, दोनों ही एक दूसरे से संबंधित हैं। और अगर हम बात करें वर्क एक्सपीरियंस की, तो आप इंडस वैली सिविलाइजेशन, हड़प्पा सभ्यता जब पढ़ते होंगे तो आप उसमें भी देखते होंगे कि अलग अलग जगह से अलग अलग चीज मिली है, बैल, हल और ये सारी चीजें मिले हैं, खिलौने मिले हैं। तो ये किसका फॉर्म है? वर्क एक्सपीरियंस का। इन्हीं के थ्रू तो हमें पता चलता है कि अलग अलग टाइम में इंसान जो था क्या क्या काम करता था। खेती करता था तो बुनाई करता था, तो फिर इसके अलावा जैसे बर्तन बनाना, तो ये अलग अलग जो काम है, मूर्ति बनाना, तो ये अलग अलग जो काम है, किस टाइम मनुष्य क्या क्या काम करता था। तो ये चीजें हम देखते हैं कि कहीं ना कहीं सोशल साइंस जो है और जो वर्क एक्सपीरियंस है, दोनों एक दूसरे से संबंधित है, दोनों का एक दूसरे से काफी गहरा संबंध पाया जाता है। हिस्ट्री में हम ये सारी चीजें भी तो देखते थे। अगर हम आप अलग अलग टाइम पीरियड की बात करोगे, हम इंडस वैली सिविलाइजेशन की बात करते हैं, तो उस टाइम लोगों का वर्क एक्सपीरियंस क्या था, लोग क्या क्या काम करते थे। इसी तरह से उसके बाद एंशियंट टाइम में, फिर मेडिवल टाइम में लोगों का काम क्या था। उसके बाद जब मेडिवल में हम इधर देखते हैं कि मुगल पीरियड की बात करते हैं, दिल्ली सल्तनत की बात करते हैं, अंग्रेजों की बात करते हैं, तो लोगों का वर्क एक्सपीरियंस किस तरह का था, टाइम टू टाइम उसमें क्या क्या चेंजेस आया, नॉर्थ इंडिया में किस तरह के लोग काम करते थे, साउथ में किस तरह का काम करते थे। तो यहाँ पे हिस्ट्री में हम वर्क एक्सपीरियंस को भी जानते हैं, पढ़ते हैं। लकड़ी का काम हो गया, वुड वर्क हो गया, लेदर वर्क, स्पिनिंग, वीविंग, हॉर्टिकल्चर, क्ले एंड मेटल वर्क एक्सेट्रा, ऑल सच वर्क्स आर कनेक्टेड विथ लाइफ। की सारी चीजें जो है हमारे जीवन से संबंधित है। और नॉलेज ऑफ हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स एंड इकोनॉमिक्स इन्फॉर्म द रॉ मटेरियल एंड सोर्सेज रिलेटेड टू दिस एक्टिविटी। की इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र, अर्थशास्त्र का ज्ञान इन गतिविधियों से संबंधित कच्चे माल और स्रोतों की जानकारी देता है। कि अगर लकड़ी का काम हो रहा है, उस टाइम बढ़ई थे, कारपेंटर थे, लकड़ी का काम करते थे, तो लकड़ी कहां से आती थी, कहाँ की लकड़ियां अच्छी थी। चमड़े का काम होता था तो चमड़े कहां से आते थे। अगर मिट्टी की हम बात करें, जैसे चिकनी मिट्टी से बर्तन बनाए जाते हैं, तो चिकनी मिट्टी कहाँ मिलती है। तो कहीं ना कहीं वर्क एक्सपीरियंस जो है, हिस्ट्री है, इसको इन दोनों को भी साथ में पढ़ाया जाता है, क्योंकि ये सारी चीजें भी हिस्ट्री में हमें बताई जाती है, हमें सिखाई जाती है, हम इसके बारे में जानते हैं। Social science tell what is the importance of these work for the development of society and the nation। कि सामाजिक विज्ञान बताता है कि समाज और राष्ट्र के विकास में इन कार्यों का क्या महत्व है। इन दिस वे वर्क एक्सपीरियंस प्रोवाइड्स अ प्रैक्टिकल रूट टू द नॉलेज ऑफ सोशल स्टडी। कि इस तरह से हम देखते हैं कि कार्य अनुभव जो वर्क एक्सपीरियंस है, सामाजिक अध्ययन के ज्ञान को एक व्यवहारिक रूप प्रदान करता है। और लास्ट में अगर हम कंक्लूजन की बात करें, द रिलेशनशिप ऑफ सोशल साइंस इज फाउंड विथ ऑल द सब्जेक्ट। तो इस तरह से हमने पाया कि सोशल साइंस का संबंध जो है सभी विषयों के साथ है। विभिन्न विषयों में इसी संबंध को देखते हुए सभी विषयों की शिक्षा एकीकृत ढंग से प्रदान करने के प्रयत्न किए जाने चाहिए। इसलिए जरूरी है कि जो भी विषय बच्चों को अलग अलग सब्जेक्ट पढ़ाए जाए, सबको इंटीग्रेट करके पढ़ाया जाए, एक दूसरे से जोड़कर पढ़ाया जाए, ताकि बच्चा इंटरेस्ट ले सके, चीजों को जान सके, चीजों को समझ सके। अगर बच्चा साइंस पढ़ रहा है तो उसको बताना चाहिए कि भाई साइंस के साथ सोशल साइंस तुम्हारे लिए क्यों जरूरी है, मैथ्स की क्या इंपॉर्टेंस है। तो इस तरह से सभी विषयों को एक दूसरे से जोड़कर पढ़ाया जाना चाहिए। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा, कमेंट करके जरूर बताइए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।